So I'm thinking लॉस एंजलिस में 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, Yeah. उसमें maybe we should get भांगड़ा included, हाँ. but we need to change the name Yes. to भांगड़ी. भांगड़िंग, exactly, ठीक है? exactly. भांगड़िंग कर दो. करना पड़ेगा. और अगर गरबा भेजना हो तो गार्बिंग करना पड़ेगा. गार्बिंग. Oh. गार्बिंग. Sounds weird though. Sounds weird. देखो. और कथकली. कथकली या कथक जो हमने स्क्रीन पे लगाए हुए हैं दो. इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना. तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें. पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना. तुम बोलते बहुत हो. जिस तरह से विराट कोहली मैच खेलने से पहले स्ट्रेचिंग करता है ना, करता है ना. हाँ. और जैसे सपोज एक ठेले पे जो उबले अंडे बेचता है, भाई वो सुबह अपने ठेले को पहला पुश देने से पहले क्या करता है पता है? स्ट्रेचिंग. Yeah. You know what we need to do? You know where I'm getting at, people? बिल्कुल उसी तरह से लाइक कोहली एंड लाइक द अंडा बेचने वाला, उबले अंडे बेचने वाला, हमें अपनी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अपनी आवाज जो कि हमारा यंत्र है, उसको हमें स्ट्रेच करने की जरूरत है. स्ट्रेच को मुझे हिंदी में कहना नहीं आता. खींचने की, खींचना बोलते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग को क्या कहते हैं? खींचने. आवाज को वोकल्स को. या पर स्ट्रेच को हिंदी में क्या कहते हैं? खींचने के लिए अपनी, अब हम अरे वर्कआउट तब करना जब पहले खींच लो. नहीं, क्या कहते हैं हिंदी में? अपनी टांग खींच लो. स्ट्रेच योर लेग्स. नहीं, स्ट्रेच नहीं होता ना. क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? स्ट्रेच को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यायाम कर लो तो एक्सरसाइज हो. नहीं, स्ट्रेच का लिटरल मीनिंग तो खींचना ही होता है. इसका कुछ वर्ड ढूंढना पड़ेगा. एनीवे, मेरा पॉइंट क्या था कि हमें वोकल वार्म अप करने की जरूरत है. ठीक है, कोई भी शो ये स्टार्ट करता है ना, देखो भाई, आप धीरे धीरे एक सर्टेन इस लेवल पे पहुंचते जा रहे हो कि आप अब बहुत दूर एक प्रोफेशनल लेवल देख पा रहे हो. आपने सोचा आप प्रोफेशनल लेवल पे ऑलरेडी हो? नहीं, आपने देखा है आसपास हम कौन है, हम क्या है. नहीं, हम प्रोफेशनल नहीं है, पर हम दूर, बहुत दूर देख पा रहे हैं एक प्रोफेशनल लेवल. अगर वो अचीव करना है और उन ऊंचाइयों को छूना है, तो वो चीज शुरू कहां से होती है? आपके गले से. आपके लंग्स और आपके गले से जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है वो प्रॉपरली आनी चाहिए. ताकि प्रोड्यूस ना बोलो, प्रॉपरली प्रोड्यूस बोल पाओ. हिंदी का वर्ड ढूंढ रहे थे, मिला नहीं. मैं प्रदूषित बोलने वाला था जिसकी कोई सेंस ना बनती. इसीलिए वार्म अप करना जरूरी है. बट हम क्योंकि डिफरेंट हैं, और हम इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, शो के पहले ना वोकल वार्म अप करके आ जाएंगे. whatever professionals. हम वोकल वार्म अप जैसे बाबा बा सा 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 का का डा 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 ऐसे करके ना लोग अपनी जीभ और मुंह और लिप्स और गला और सब खोलते हैं. ठीक है, ये सिंगर्स और एक्टर्स और ब्रॉडकास्टर्स ये सब करते हैं. न्यूज वाले, बाय द वे, जिसको ना पता हो, जो न्यूज पढ़ने आता है, टीवी पे आती हैं, बिहाइंड द सीन्स पहले आके उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. बा का का डा 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 सा 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 ला 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 बा बाओ बाओ मतलब कुछ भी ये सब खोलने, हमें ये करने की जरूरत है. मैंने भूमिका बहुत बांध दी है, पर हम डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, वोकल वार्म अप हम शो के दौरान करेंगे, नंबर 1. और नंबर B, हम क्या करेंगे कि वोकल वार्म अप के दौरान हम न्यूज भी देंगे. सो दिस इज अ न्यू सेगमेंट, न्यूज, जो हम वोकल वार्म अप करते हुए देंगे. Are you ready? Let's do it. ज्यादा खिचड़ी ना पके. तो I will start, then you all can take over. तो बासी. और मैंने स्टार्ट कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था. You can start. अच्छा, you can start. Okay. Sorry. बासी न्यूज़ से तड़का ताजा. Good. और खोल के, या एक्सपैंड करके. Very nice, आंटी. टाइम है ना. आंटी. नीरज चोपड़ा समझ आया मुझे. चोपड़ा जैवलिन में इंडिया के. आंटी, वोकल वार्म अप का ये मतलब नहीं है कि 2 घंटे का शो है. आप थोड़ा जल्दी कर लो. सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं. नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, ये था. आंटी, न्यूज देना भी जरूरी है. हॉरर मूवी लग रही है ना मुझे. नहीं, वो ये नहीं लग रहा. ये कोई ऋषि मुनि अभी जंगल में घुसा है
और कहीं से पीछे से राक्षसी हाँ, बोल रही है। हाँ। वही लग रहा था जो इसको But- पसंद है जीवी को, राक्षसी कौन सी? ताड़का। ताड़का, अरे हाँ। हाँ, और योर शूप रखा, यू टेक योर पिक। वही लग रहा था एक्चुअली वोकल वार्म अप अच्छा था, जीवी का भी अच्छा था। अब आपके से न्यूज शुरू हुई तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल। ओके, ओ माय टर्न। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपनी दूसरी थ्रो में ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया। और उसके सहारे से पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया। जैवलिन कंपटीशन में इंडिया ने सिल्वर जीता और पाकिस्तान ने गोल्ड। दिस इज योर ओज, यू हैव टू ओपन अप। तो बेसिकली समराइज कर दूं, क्योंकि आई डोंट नो न्यूज किसी के पल्ले पड़ी है कि नहीं। कल जैवलिन कंपटीशन ओलंपिक्स में हुआ है। नीरज चोपड़ा इंडिया के जो वर्ल्ड चैंपियन है, सिल्वर जीते। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता और ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया है। आंटी, नीरज चोपड़ा के इंस्टाग्राम पे 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब ये कुछ और ही उनसे प्यार है तो इंस्टा पे जाओ। यस, बट ट्विटर पे मत जाना, क्योंकि दुनिया के बेस्ट लोग इस वक्त ट्विटर पे इस तगड़े जैवलिन के मुकाबले को नजरअंदाज करके इसको इंडिया और पाकिस्तान या हिंदू वर्सेस मुस्लिम फाइट बना रहे होंगे। प्लीज इग्नोर सच पीपल। ये अपनी लाइफ में सैड और एंग्री होते हैं। ग्रेट वोकल वार्म अप, गुड जॉब। 24 घंटे, केवल 24 घंटे में ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी आ जाएगी। ठीक है, मैं ज्यादा ड्रामेटिक कर दिया, बट ओलंपिक्स मुझे की ऐसा लगा क्लोजिंग जब सेरेमनी मैंने है। वो हॉरर मूवी का ट्रेलर दिखाया था ना, उसको कंटिन्यू कर दिया। कमिंग सून। ताड़का और ऋषि। नहीं, ताड़का भाग गई फिर से, समथिंग लाइक दैट। वो कोई भाग गई वाली मूवी नहीं थी। अरे हम हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी भाग जाएगी, ताड़का भाग जाएगी। हैप्पी भाग जाएगी। And the Tadka and the Rishi lived happily ever after. हाय हाय क्या स्टोरी की एंडिंग कर दी ना मैंने? स्टोरी की क्लोजिंग सेरेमनी कर दी। स्टोरी की अब अच्छा हम थैंक यू आंटी, हमें ट्रैक पे लाने के लिए। ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी है आज से करीब 24 घंटे बाद, क्योंकि हमारा शो सैटरडे को पोस्ट होगा, संडे को क्लोजिंग है ओलंपिक्स की। आज हम ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी की ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं। यस आप लोग कंफ्यूज हो प्रॉपरली? समझ आ गया? आप लोग इसलिए समझे कि आपको मैं समझा के लाया हूं। मैंने जब ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था तो आपने कहा था हैं एग्जैक्टली। तो इसके अंदर तो क्लोजिंग सेरेमनी की ओपनिंग सेरेमनी मीनिंग हम थोड़ी सी बस क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ बात कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद बस 2-3 चीजें कर रहे हैं और फिर यहां से निकल रहे हैं। पहले आई थिंक हमने इनफ पका दिया अपनी वोकल वार्म अप से हमने लोगों को बहुत पका दिया आज। मुझे लगा एक ना जो हमने इतना एक जो हमारा ओलंपिक्स का सफर रहा है, क्यों ना हम उसको रीकैप करें एक तरीके से। तो आंटी और जीवी, आप हमारे लिए एक टॉप 5 लिस्ट लाए हो जिसका नाम है इसका क्या होगा? या जब इसकी ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, तो जो 5 चीजें हमने चुनी है, हम सोच रहे हैं इनका क्या होगा। Which will be sad. Yes. Which will be sad. So hang on. Use that. Emotion लाओ। कहानी में इमोशन, ड्रामा, ट्रेजेडी। BIYP का क्या होगा? मैं इतनी सैड हो गई आंटी, कि आप मेरे शब्द बीच में ही रह गए। हाँ, तो आप BIYP है शो का नाम। Yes. और दूसरी बात, आपको रोने की जरूरत नहीं है। आप रोने की जरूरत नहीं, आप इसको करो। नंबर 5 BIYP का क्या होगा? स्टोरीज कहाँ से आएंगी? अब
आएंगे तो नेक्स्ट शो में फिर हम क्या करेंगे कि जो जो हम मिस करेंगे चीजें उनके बारे में बात कर लेंगे नेक्स्ट। मैं देख रहा हूँ वोकल वार्म अप का 0 फायदा हुआ आंटी को। 0। ओके रीटेक। नहीं रीटेक कुछ नहीं होता आंटी। हाँ। नंबर 5 पे आपने कहा BIYP का क्या होगा, हमारी स्टोरीज का, ओलंपिक्स की स्टोरीज हमारे पास इतना खजाना था, Yes, खजाना। क्योंकि हर रोज सुबह उठकर हमें फटाफट तैयार न्यूज मिल जाती थी जिसको Yes. हम यहाँ पर तड़का लगा के प्रेजेंट हाँ, कर देते थे। आप उसको अब हम ऐसा कैसे दर्शाओ कि करेंगे? ये बहुत इजी था जो और क्या? ओके फाइन आंटी। अब हम क्या करेंगे? अगले शो में ही, अगले में जो ट्यूसडे को रिलीज होगा उसमें ही ऑलरेडी हाफ से ज्यादा प्रिपेयर हो चुका है। हम वो स्टोरीज कवर करेंगे जो ओलंपिक्स के दौरान मिस कर दी हमने। ओके राइट, सो Okay. उससे हम स्टार्ट करेंगे। स्टोरीज रोज आती है आंटी, न्यूज रोज घटती है। जीवी, इसका क्या होगा नंबर 4? कनाडा की कौन परवाह करेगा? अबे यार, हाँ। जीवी का नंबर 4 भी कैसे स्टार्ट हुआ है? अच्छा, कनाडा की कौन परवाह करेगा? बेचारे ओह। चीटिंग करते हुए इतने फेमस हो गए, अब उनका क्या होगा? कोई पूछेगा ही नहीं उनको। नहीं कोई उनको नाम ही नहीं है, उनको अदरवाइज कोई उनको- नाम नहीं है ना। नहीं उनका नाम अगर चीटिंग में हुआ है तो अभी वो ड्रोन से पकड़े गए हैं, तो अब वो कोई नया यंत्र तंत्र ढूंढ लेंगे, कुछ और ढूंढ लेंगे। आपका Cheating तो मतलब है करनी, कि medal तो लेना ही लेना है। इस ओलंपिक्स में फेमस हुए या हाँ। इनफेमस हुए चीटिंग के लिए, हाँ, फुटबॉल में, yes, विमेन सॉकर में वो ड्रोन से चीटिंग हो रही थी। यस, आप कह रहे हो LA में भी वही होने वाला है? एलए में भी वही, क्योंकि हम जिसमें मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल, उसको हम जाने थोड़ी देंगे। हम वहीं पे रहेंगे, अपनी जगह बरकरार रखेंगे और फिर से गोल्ड मेडल जीतेंगे। और एलए कोई कनाडा से इतनी दूर नहीं है, तो नहीं। वहां ड्रोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दूरबीन से ही काम चल जाएगा, ला। यहीं से दिखाई दे जाएगा। एटलीस्ट आंटी टेलीस्कोप बोला होता तो मैं मान लेता, दूरबीन टेलीस्कोप तो इतनी दूर, चलो ठीक है। मतलब चीटिंग ही करवाओगे, उसी से हमारा नाम होना। ओके, जीवी नंबर 3। आंटी नंबर 3। वोकल वार्म अप अपने दिमाग का करना चाहिए था मुझे। ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या होगा बेचारे का यार? वो इतना फेमस यहाँ पेरिस में हो गया था, अब उसका क्या बनेगा? मैं सोच रही हूँ कि उसको या तो अपना नाम बदलना पेरिस में पड़ेगा। फेमस क्यों हुआ था ये तो पेरिस, बताओ। हाँ वो ये रिकैप है, ये यस, रिकैप है ना। या पेरिस में वो जो पिछले हफ्ते आपने देखा, बताया था हम लोगों ने, यस। अब आगे देखिए, हम वो टाइप की चीज कर रहे हैं। या तो वो जो रिवर में ये बैक्टीरिया ने हाँ। अपना असर दिखाया था, अपना काम दिखाया था, अपना जलवा दिखाया था, उसका जो असर हुआ था, तो अब उस बेचारे का काम खत्म हो गया। अब वो क्या करेगा? उदास हो जाएगा, वो एथलीट्स कहाँ बीमार जाएगा? हो गए, हाँ। जिन्होंने ट्रायथलॉन और Yes, स्विमिंग के मैराथन yes, उसमें किए। ओके, हाँ। अब ये अब बेचारा क्या फ्री होगा? हो गया, अब क्या करेगा? ओके, मैं तो ये कह रही हूँ, पेरिस का क्या होगा? नंबर अभी 2 है तक ये, नंबर 2 कोई है। नहीं जानता था पेरिस को। ओलंपिक की वजह से लोग पेरिस को जानने लगे हाँ। हैं। आप पेरिस तो कोई जाएगा ही नहीं। इसके हाँ, पहले कोई जगह- आज तक किसी ने पेरिस का सुना था? किसी ने नहीं नो, सुना। नॉट वो एक मी। वहां पर वो टीन का वो जो कुतुब मीनार खड़ा है, टीन का कुतुब मीनार कह बताओ लो। जरा, टीन का कुतुब मीनार खड़ा है। सेम थिंग। बस इतनी सी बात टीन थी। का कुतुब मीनार, और आईफिल क्या? टावर, सेम तो थिंग। कुतुब मीनार तो हमारे दिल्ली में भी हैगा। बताओ। और नंबर 1 पे न्यूट्रिस्तान का क्या होगा? पूरा No! देश, इसके No! वासी, ओ माय गॉड, न्यूट्रिस्तान, जहां से प्लेयर्स आए थे, न्यूट्रल प्लेयर्स आए थे, और हमने उनके लिए पूरा एक कंट्री का नाम दिया था उनको। पर आंटी थे कौन? रशिया और बेलारूस के एथलीट्स थे। हाँ, athletes रशिया थे बेलारूस को जिनको- बुलाया नहीं क्योंकि वो बस लड़ना चाहते हैं लड़ना दूसरे चाहते हैं, देशों और से। क्या? तो इनके एथलीट्स को कहा मौका दे दिया, आज आप हाँ। खेल लो ओलंपिक्स में, टैलेंटेड थे यार। बट अंडर न्यूट्रल। हम्म, तो हमने इनकी कंट्री को नाम दिया था बिल्कुल, हमने इतना न्यूट्रिस्तान। अच्छा नाम इसका ढूंढा था, न्यूट्रिस्तान। आंटी अब एंथम बनाया था ना हमने। एंथम भी बनाया था हमने, जो हमने पिछले शो में प्ले भी किया था। न्यूट्रल है हम, ये हमारा न्यूट्रिस्तान, ना कोई वजूद और ना ही पहचान। ला ला Something, something. समथिंग Yeah. आप पिछले शो में जाके अच्छा सुन था, लीजिए। अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा था। तो अब उसका न्यूट्रिस्तान का क्या होगा बेचारे का? मुझे लग रहा है ये फिर जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होने वाले हैं, उसमें ले- आ ही जाएगा, उसमें आ जाएंगे क्योंकि अब जब 2028 तक में। मुझे लगता नहीं कि वो कोई वॉर खत्म होने रशिया वाली बाज है। आने वाले हैं नहीं, ये रशिया तो कभी नहीं सुधरेगा। चाइना भी तब तक कुछ और कर या, देगा, तो इनको ये कहेंगे ड्रामा चलो चलता ही रहेगा। तुम्हारी कंट्रीज को नहीं बुला रहे, या और चलो तुम फिर एक और न्यूट्रिस्तान क्रिएट कर देंगे। न्यूट्रिस्तान पार्ट 2, टूट्रिस्तान। क्या सेंस बनी, क्यों मैंने बोला? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट पवित माइक पकड़, जिन्होंने आज तक आई थिंक इनकी रिपोर्टिंग के लिए मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगा जो फुल्ली एप्लीकेबल है, धमाकेदार।
इन्होंने सॉलिड धमाकेदार रिपोर्टिंग की है वर्ल्ड वाइड। एक Yes. बार बांग्लादेश में फंस गए थे ये, yes. ठीक है, Yeah. और उसके बाद महीनों के बाद इलीगली बांग्लादेश से वापस इंडिया में बॉर्डर क्रॉस करके हाँ। निकल पाए थे। और आज की डेट में ये स्टोरी थोड़ी और वियर्ड हो गई है क्योंकि बांग्लादेश में और प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उनकी प्रेसिडेंट देश छोड़ के, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना देश छोड़ के भाग गई। एनीवे, मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं घुसूंगा अभी। पवित्र, माइक पकड़ के हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इंटरनेशनल संवाददाता हैं। ये लास्ट ओलंपिक्स के आखिरी के जो 2-3 दिन बचे हैं ना, इन्होंने कहा भाई मैं लास्ट का ना ओलंपिक्स का कुछ पार्ट कवर करना चाहता हूं। ओके, मैंने कहा ठीक है भाई, पैसे तो है नहीं हमारे पास। तो इन्होंने अपनी मम्मी से मांग लिए। अच्छा, इनकी मम्मी ने दे दिए हाँ। कि ठीक है, नहीं नहीं, ये तेरा करियर है, हाँ। यू मस्ट परस्यू दिस प्रॉपरली Yes. इफ यू हैव टू पवित्र। Yes. हाँ। तो दे दिए। तो इन्होंने ये हमारे लिए ना 1-2 रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं आज। Okay. सो लेट्स गो टू हिम राइट नाउ। सो कैमरा पर्सन अपनी मम्मी के साथ, ये है पवित्र, माइक पकड़। ब्रेकिंग, जिसे आप जैसे नॉर्मल लोग ब्रेक डांस के नाम से जानते हैं, पहली बार ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। ब्रेकिंग एक अर्बन डांस स्टाइल है जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में यूएसए में हुई थी। हिप हॉप कल्चर के तर्ज पर ब्रेकिंग सबसे पहले न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स ब्रो की ब्लॉक पार्टी में नजर आया। बाय द वे, प्रभु देवा चले गए, अब क्या फायदा ब्रेकिंग ओलंपिक्स में आया है। इंडिया से कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ब्रेक डांसिंग में। टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, कार्तिक आर्यन को क्यों नहीं भेजा गया? बॉलीवुड में रोज तो करते हैं, अपने देश के लिए नहीं नाच सकते? अब मैं अपनी ऑडियंस को ब्रेक डांस के कुछ स्टेप्स दिखाऊंगा। ये था एक बेसिक गो डाउन, और ये था एक फ्लिप, एंड ऑफ कोर्स आप सबका फेवरेट एक टॉप रॉक, ये क्रॉक्सक्रू, एंड ये एंड में बेबी स्पिन। ब्रिलियंट, क्या बढ़िया चीज थी। और बढ़िया, खुद बहुत हमारी फोटो में आपको पसंद आया कि उन्होंने क्या किया कि भाई हमें लाइव वीडियो नहीं भेजा। आई एम नॉट श्योर व्हाई। हाँ। अब इनकी मम्मी ने शायद टिकट में सारे पैसे खर्च दिए तो कैमरा नहीं दिया था शायद, बट इन्होंने एक किसी वहां के टूरिस्ट से अपनी एक पिक्चर ब्रेक डांसिंग करते हुए हमें फोटो भेजी है आईफिल टावर के बिल्कुल हाँ। सामने से, हाँ। चप्पल पहन के ब्रेक डांसिंग की है, विच इज इवन मोर इम्प्रेसिव। और मैं कहूंगा वीडियो नहीं था आंटी, वीडियो नहीं था, हाँ। पर इन्होंने जो हमें ब्रेक डांसिंग के वो नमूने पेश किए ना कि हाँ, ये स्टेप होता है, या- ये वो टॉप स्पिन और ये बेबी समथिंग, मुझे तो समझ भी नहीं आए। हमारे सामने पूरी पिक्चर आ गई कैसे ब्रेक डांस कर रहा है। हमारे दिमाग के थिएटर में यस, दे वर प्लेइंग। पवित्र हमें ब्रेक डांसिंग का बताया जो कि पेरिस ओलंपिक्स में है। ब्रेक डांसिंग या ब्रेकिंग, या राइट, ब्रेक डांसिंग के नाम से हमने सुना था, या ब्रेकिंग कहां से आ गया? कहते हैं बताओ। तो इस ओलंपिक्स में उन्होंने ना ब्रेक डांसिंग से उसे सडनली ब्रेकिंग कर दिया ना, तो पेरिस वालों ने कहा ओह दैट मस्ट बी सो कूल, लेट अस इंक्लूड देम इन आवर ओलंपिक्स। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा ओके, मैं ब्रेक डांसिंग, एक तो हमने पवित्र से रिपोर्ट ले ली उसकी, थैंक यू पवित्र, कितनी हिस्ट्री बताई कि न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ था और जैसे ना हिप हॉप के साथ स्टार्ट हुआ था, ब्रिलियंट। भाई इंडिया के जो डांस है ना, हाँ, ब्रेक कितने डांसिंग, dance forms पवित्र ने हमें बताया 70s से बेसिकली शुरू हुआ है, 1970s से। हैं। इंडिया के डांस मेरे को तो आंटी पता भी नहीं या तो सदी पुराने कौन सी सदियों के, या कौन से 70s से, पुराने। ना 1570s, मे बी 1070s, before time was invented, who knows, right? Yes. Before even people were born. तो who knows कि क्या कब से डांसिंग हो रही है। मुझे Yeah. कहा कि अब टाइम आ गया है, दिस इज हाई टाइम नाउ Yeah. कि इंडिया के ये फेमस डांस, ब्यूटीफुल डांस ओलंपिक्स में पहुंचे, बट उसके लिए एक पीआर मूव, पब्लिक रिलेशंस और एक मार्केटिंग की मूव करनी पड़ेगी। Yeah. We need to rename this, rebranding होनी चाहिए। Yes. So I'm thinking लॉस एंजलिस में 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, Yeah. उसमें maybe we should get भांगड़ा included, हाँ। but we need to change the name Name, yes. to भांगड़िंग। भांगड़िंग, exactly, ठीक है। exactly. भांगड़िंग कर दो, करना पड़ेगा। और अगर गरबा भेजना हो तो गार्बिंग करना पड़ेगा। गार्बिंग, Oh. गार्बिंग, गार्बिंग। Sounds weird though. Sounds weird। देखो और कथकली, कथकली, या कथक जो कथकली, हमने स्क्रीन पे लगाए हुए हैं दो, कथकलिंग। हाँ, ये तो प्रॉपर ब्रेक डांस ही लग रहा है। कथकलिंग, हाँ, कथकलिंग।
कथकलिंग, जो बेस्ट है। कथकलिंग, हाँ सही बात है, प्रोनाउंसिएशन Yeah. अमेरिकन्स कैसे करेंगे इसको प्रोनाउंस? We don't care. कैराकैलिंग। We don't और care. जो इंडिया में होगा, हाँ. इंडिया में जब होगा इंडिया का आगे, best आगे। dance. आगे 2036 में जब Hope- बिट कर रही है, होपफुली इंडिया में Hopefully, हो yeah. ओलंपिक्स, उस टाइम पे ये वाला करना चाहिए, चाचिंग। चाचिंग चाचा को सब भूल जाएंगे, सब चाचिंग याद रखेंगे। चाचिंग जैसे जिसके जैसे दुनिया के नहीं सारे इंडिया के सारे चाचा जी बारातों में ऐसे चाचा, ऐसे डांस हाँ। करते हैं, हाँ। चाचिंग। Yeah. सो दिस इज आवर सजेशन। एलए वाले और दिल्ली वाले ये नोट कर लें, अगर दिल्ली में भी ओलंपिक्स हुआ है आगे चल के। Yeah. ओ लेट्स नाउ गो टू पवित की एक और रिपोर्ट है हमारे पास। पवित देखें हम कहाँ पहुंचे हैं। सो कैमरा पर्सन अपनी मम्मी के साथ, ये रहे पवित, माइक पकड़ो। मैं यहाँ पेरिस ओलंपिक से आर्चरी का कंपटीशन की लाइव रिपोर्ट दे रहा हूँ। पहले आ रहे हैं साउथ कोरिया के तीरंदाज और ये रहा उनका अटेम्प्ट। गुड शॉट, टीयर ऑलमोस्ट सेंटर में जाके लगा है। साउथ कोरिया को अच्छा स्कोर मिलेगा। अब आ रहे हैं फ्रांस के आर्चर अपना निशाना साधने। ऑब्वियसली फ्रांस का लोकल क्राउड इनको सपोर्ट कर रहा है। ये रहा इनका अटेम्प्ट। ओ थोड़ा सा बाहर रह गया, बट आई मस्ट से गुड अटेम्प्ट। अब आ रहे हैं इंडिया के तीरंदाज। द कंट्री हैज हाई होप्स कि ये हमें एक मेडल जिताएंगे और ये गया इंडिया का तीर। अच्छा नहीं, वो इमेजेस स्क्रीन पे जीवी चाहे फनी हो, राइट, बट पवित ने अपना इतना बड़ा स्वरूप वहां पे डाल के हमें भेजा है कि वो ही वाज वाचिंग। व्हाट वाज ही वाचिंग? I'll tell you right now. पवित पेरिस में है, हमें आर्चरी और ब्रेक डांसिंग के बारे में बताया, बट हमें पवित ने ये सीक्रेटली स्पाई करके ये भी भेजा, हमें ये 2 वीडियोस भेजे हैं ये क्या है? जिसमें उन्होंने देखा कि वो पेरिस ओलंपिक वाले अपनी क्लोजिंग सेरेमनी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। रिहर्सल ऑलरेडी चालू हो गई है कि वो कैसे करेंगे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ओ लेट्स टेक अ लुक। ओ द बोट्स आर नाउ रिवर्सिंग। वापस जा रहे हैं। वो सारे एथलीट बोट्स में बैठ के आए थे ना, हाँ। वो क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। रिवर्स ही होगा। ओके। क्लोजिंग So में there ही you तो go. होगा। देयर यू गो, रिवर्सिंग। हाँ। ओ और बाय द वे वैसे जा रहे हैं। वो जो फ्लेम जलाई थी, वो पवित्र छत पे खड़े होके देख रहे हैं। हाँ, जो उसने फ्लेम बुझा जलाई थी ओ उसको बुझा रहे हैं। उसको बुझा रहे हैं। ओके। या वो जो मशाल होती है ओलंपिक्स की, हाँ। उसकी फ्लेम बुझा रहे हैं। ओके। क्या बात है। फायर एक्सटिंग्विशर से डिस्टिंग्विशर। फायर को नॉन फायर से डिस्टिंग्विश करने के लिए। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले कल ना हमारे चिंगूजी पार्क में पिकनिक थी सीनियर्स की, तो हम लोग पिकनिक पे गए। 11 बजे पहुंचे वहां पर। 11 बजे पहुंच के हमने थोड़ा चाय पानी किया। चाय पानी के बाद थोड़ी हमारी गेम्स हुई। गेम्स खिलाई, 4-5 गेम्स खिलाई हम लोगों को। उसके बाद फिर हम लोग अंताक्षरी खेलने बैठ गए। सीनियर्स थोड़े थक गए तो अंताक्षरी खेलने बैठे। अंताक्षरी खेली थोड़ी देर, फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वॉक कराओ, तो हम लोग ग्रुप्स में वॉक करके आए। तो तब तक 11:15 हो गए थे। Oh, good one, auntie. I like that. रिएक्शन Auntie prepare करके आई थी. Yeah. I like it.